हेलो फ्रेंड्स, नॉर्थ ईस्ट स्लेट क्वेश्चन पेपर एनालिसिस सीरीज के अनदर वीडियो पे आप लोग सभी को स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो पर मैं करूंगी पॉलिटिकल साइंस 2012 पेपर 2 की एनालिसिस। जैसे कि हम लोग प्रीवियस प्रीवियस वीडियो पे 1 से लेके 25 तक एनालिसिस की थी मैंने। एंड आज के वीडियो पे मैं करूंगी 26 से लेके 50 तक एनालिसिस। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। देखते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है, द जॉइंट सेशन ऑफ द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इज शेयर्ड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। The Vice President of India is the ex-officio chairman of the Council of States. The Parliament of India consists of the Lok Sabha and Rajya Sabha only. ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि हम लोग जानते हैं पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्य सभा एंड प्रेसिडेंट। Allocation of seats in the House of People of the states is done on the basis of the 2001 census। ये भी गलत हो जाएगा। 1971 सेंसस होगा ये भी। तो सी और डी तो गलत हो ही गया। सी और डी दोनों फॉल्स होगा। हाँ, दोनों फॉल्स का ऑप्शन एक में ही है, तो ऑप्शन बी ही होगा करेक्ट। देख लेते हैं बाकी का भी। 26 का ऑप्शन बी पे दिया हुआ है, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन of the Council of State. Yes, this is true. And the joint session of the two houses of parliament is shared by the speaker of the Lok Sabha. This is also true. Okay, तो 26 का करेक्ट ऑप्शन हो गया हम लोगों का बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। 27 को देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, द स्टेट कैन नॉट रेगुलेट इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और अदर सेक्युलर एक्टिविटीज विच मे बी एसोसिएटेड विद रिलीजियस प्रैक्टिसेस। नंबर बी पे दिया हुआ है, restrictions can be imposed on the right to freedom of religions on grounds of maintenance of public order, morality or health. Every religious denomination has the right to establish and maintain institutions for religious and charitable purposes. Funds appropriated for religious purposes are taxable. This is false. डी ऑप्शन विल बी फॉल्स। डी ऑप्शन का फॉल्स तो तीन में ही दिया हुआ है। ए हम लोग देख लेते हैं, डी का फॉल्स एंड ए का देख लेते हैं। ए का ऑप्शन से हो जाएगा शायद। The state cannot regulate the economic, financial, political, or other secular activities which may be associated with religious practices. This will be also false. Then हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए का फॉल्स एंड डी का फॉल्स। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। 27 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। देन नेक्स्ट पे चलते हैं। 28 क्वेश्चन, इन इंडिया एवरी सिटीजन हैज द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस, reside and settle in any part of the territory of India including Jammu and Kashmir। यहाँ पे आंसर की में करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है सी। करेक्ट आंसर दिया हुआ है सी, लेकिन आपके हिसाब से अगर देखें ये ऑप्शन डी भी करेक्ट है, ये फॉल्स नहीं होगा। तो ये आप लोग देख लेना। बाकी तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन ये फॉल्स ही होगा। असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स ये ट्रू हो जाएगा। फॉर्म्स एसोसिएशन और यूनियंस ये भी ट्रू हो जाएगी। ये आर्टिकल 19 में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, द प्रोविजन ऑफ फिफ्थ शेड्यूल अप्लाई to the administration and control of the scheduled areas. The provision of the sixth schedule apply to the administration and control of the tribal areas in the states of Assam, Meghalaya, Tripura, Mizoram and Nagaland. Article 244 of Indian Constitution deals with administration of scheduled areas and tribal areas. Article 244A of Indian Constitution deals with administration of Boro Territorial Council। तो ये फॉल्स हो जाएगा, डी का फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 डी का फॉल्स दिया हुआ है दो में, सी एंड डी दोनों में दिया हुआ है। सी का भी ट्रू दिया हुआ है, सी तो ट्रू ही होगा। बी का देख लेते हैं हम लोग क्या होगा। द provisions of the sixth schedule apply to the administration and control of the tribal areas in the states of Assam, Meghalaya, Tripura, Mizoram and Nagaland। ये ऑप्शन भी फॉल्स हो जाएगा।
तो 29 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी विल बी करेक्ट। ए का ट्रू होगा, बी का फॉल्स, सी का ट्रू एंड डी का फॉल्स हो जाएगा। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 30। ये भी ट्रू एंड फॉल्स का ही क्वेश्चन है। द यूनियन ऑफ इंडिया हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज विथ रेस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर्स एनुमरेटेड इन द यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट। ऑप्शन बी दिया हुआ है, देयर आर 66 सब्जेक्ट्स अंडर द यूनियन लिस्ट, there are 97 subjects under the state list, education is under concurrent list. Yes, this is correct, D। 96 कॉन्स्टिट्यूशन 96 1976 ईयर के जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई थी उसके हिसाब से ये एजुकेशन अंडर कॉन्करेंट लिस्ट लिया गया है, तो ये ट्रू हो जाएगा। डी का ट्रू बोथ ऑप्शन में दिया हुआ है, सी का भी फॉल्स दिया हुआ है, बी का भी फॉल्स है। ए का देख लेते हैं हम लोग ऑप्शन क्या होगा। वैसे दिया हुआ है इधर, द यूनियन ऑफ इंडिया हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज विथ रेस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर्स एन्यूमरेटेड इन द यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट। नहीं, ये भी फॉल्स हो जाएगा क्योंकि यूनियन ऑफ इंडिया ओनली यूनियन लिस्ट के ऊपर इन लोगों का हक है एंड स्टेट लिस्ट के ऊपर स्टेट लेजिस्लेचर करते हैं, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। करेक्ट ऑप्शन ए ही होगा। 30 का करेक्ट ऑप्शन ए। देन 31 क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर भी कोड मिलाना होगा। द मॉर्लेम इंटू रिफॉर्म्स, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, द मॉन्टेगू सैमफोर्ड एक्ट। मॉर्लेम इंटू रिफॉर्म्स जो लास्ट काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट है जो 1909 में आई थी, एक का हम लोग मिला देते हैं 1909 में। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी है, 1919 भी है, बट इधर लिखा हुआ है द मॉन्टेगू सैमफोर्ड एक्ट जो आई थी 1919 में, तो बी का हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ए का टू, ए का टू, ए का टू दिया हुआ है इधर। देन बी का हो जाएगा वन। ए का टू, बी का वन। यस, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ए का टू, बी का वन, सी का फोर हो जाएगा। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 एंड मॉन्टेगू सैमफोर्ड एक्ट 1919। ओके, 31 का करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 32। यस, ग्रैनविल ऑस्टिन, ए सी बनर्जी, रजनी कोठारी, डब्ल्यू एच मॉरिस जोन्स। ओके, हम लोग सब जानते हैं ग्रैनविल ऑस्टिन कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंटेटर है ग्रैनविल ऑस्टिन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन, ए का टू हो जाएगा। देन रजनी कोठारी को मैं मिला लेती हूँ, रजनी कोठारी आ जाएगा पॉलिटिक्स इन इंडिया, ए का टू, सी का फोर। ए का टू, सी का फोर एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। बाकी का भी देख लेते हैं। मॉरिस जोन्स वैसे जाएगा द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, डी का थ्री हो जाएगा। एंड ए सी बनर्जी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। लिस्ट वन एंड लिस्ट टू दिया हुआ है, आर्टिकल के ऊपर बेस्ड है ये क्वेश्चन। right to freedom in the Indian Constitution, right to equality in the Indian Constitution, right to constitutional remedies, untouchability provision। अनटचेबिलिटी हम लोग सब जानते हैं आर्टिकल 17 है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इसको जानते हैं हम लोग आर्टिकल 32 है। एंड राइट टू फ्रीडम इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसको जानते हैं आर्टिकल 19, ये हो जाएगा। एंड राइट टू इक्वेलिटी ये हो जाएगा आर्टिकल 14, ऑप्शन ए। तो ए का टू, बी का वन, ए का टू, बी का वन एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है। वैसे सी का फोर हो जाएगा एंड डी का थ्री हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 34। यहाँ पे वी.डी. सावरकर, एम एन रॉय, एम के गांधी, जयप्रकाश नारायण दिया हुआ है। एम एन रॉय का फेमस कॉन्सेप्ट न्यू ह्यूमनिज्म और रेडिकल ह्यूमनिज्म को भी हम लोग जानते हैं, हो जाएगा। बी का फोर हो जाएगा। एम के गांधी का हो जाएगा सत्याग्रह। जयप्रकाश नारायण का एक क्वेश्चन था 1 से लेके 25 पार्ट्स के अंदर, वो भी पार्टीलेस डेमोक्रेसी के ऊपर ही थे। और वी.डी. सावरकर का इधर हो जाएगा हिंदुत्व। तो ए का थ्री, बी का फोर, ए का थ्री, बी का फोर, सी का वन एंड डी का टू। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट।
34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेन-जैक्स रूसो, जेरेमी बेंथम, कार्ल मार्क्स, माओ से तुंग। इधर दिया हुआ है यूटिलिटेरियनिज्म कॉन्सेप्ट, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, न्यू डेमोक्रेसी, जनरल विल। जनरल विल तो रूसो का है जिसका मीनिंग है रियल विल, ये जानते हैं हम लोग। ए का 4 हो जाएगा, ए का 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो एक ही ऑप्शन से, एक ही ऑप्शन करेक्ट होने से हम लोग का आंसर हो जाएगा ए का 4। वैसे जेरेमी बेंथम का हो जाएगा यूटिलिटेरियनिज्म, कार्ल मार्क्स का हो जाएगा हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म जो कि इसने हेगेल से लिया था, एंड माओ सेतुंग का हो जाएगा न्यू डेमोक्रेसी। ओके, तो 35 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। यहाँ पर दिया हुआ है दादा भाई नाओरोजी, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण का अगेन क्वेश्चन, इसका टोटल रिवॉल्यूशन हो जाएगा। महात्मा गांधी का हो जाएगा त्रास्टीशिप, रविंद्रनाथ टैगोर का हो जाएगा इंटरनेशनलिज्म, एंड दादा भाई नाओरोजी का हो जाएगा ड्रेन थ्योरी। ओके, बी का 3 हो जाएगा, बी का 3 दो ऑप्शन में है। देन सी का 2 हो जाएगा, सी का 2, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। सी का 2 एंड डी का 1। ओके, 36 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। ये भी मैचिंग वाला क्वेश्चन है। डायरकी, फेडरलिज्म, इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, क्रिएशन ऑफ द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल। यहाँ पे लिस्ट में दिया हुआ है द रेगुलेटिंग एक्ट 1973, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। ओके, हम लोग सब जानते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स। फेडरलिज्म, दायरकी का आइडिया हम लोग चलते हैं, दायरकी आए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। देन क्रिएशन ऑफ द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल, ये आई थी 1973 रेगुलेटिंग एक्ट। देन फेडरलिज्म का आइडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3, एक ही ऑप्शन से हो जाएगा आप लोगों को। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट फॉर द क्वेश्चन 37। 38 क्वेश्चन पर चलते हैं। ये भी लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिया हुआ है। प्रोविजंस रिलेटेड टू इमरजेंसीज, यहाँ पे सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। प्रोविजंस रिलेटेड टू इमरजेंसीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो प्रोविजंस रिलेटेड टू इमरजेंसीज कहाँ से लिया हुआ था, ये हो जाएगा जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये कहाँ से लिया हुआ था, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। देन फंडामेंटल राइट्स हम लोग सब जानते हैं, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। ओके, सो ए का ऑप्शन 2 हो जाएगा, ए का 2 सिर्फ एक में ही दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। 38 करेक्ट ऑप्शन सी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 39, लिस्ट 1 लिस्ट 2 सेम। यहाँ पे रीड का क्वेश्चन है, हेबियस कॉर्पस, सर्टियोररी, मैंडामस एंड को वारंटो। देखते हैं लिस्ट में क्या क्या है। ए कमांड टू ए पब्लिक अथॉरिटी टू डू इट्स ड्यूटी, ए कमांड टू प्रोड्यूस द बॉडी इन पर्सन, ए प्रोसीडिंग टू enquire into the legality of a claim of a person, a directive to a lower court or judicial body not to exceed its limits। ओके, हेवियस कॉर्पस हो जाएगा यहाँ पे प्रोड्यूस द बॉडी, तो ए का 2 एक से ही हो ही जाएगा शायद, देखते हैं। ए का 2, देखिए यहाँ पे ऑप्शन एक ही दिया हुआ है, ए का 2 हो जाएगा। वैसे बी का 4 हो जाएगा, सारथी और अरी, बी का 4 हो जाएगा। देन सी का हो जाएगा 1, यहाँ पे सी का 1, एंड डी का हो जाएगा ऑप्शन 3, ओ वारंटो, ए प्रोसीडिंग टू एनक्वायर इनटू द लीगलिटी ऑफ ए क्लेम ऑफ ए पार्सन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट ऑप्शन हो गया ए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। यहाँ पर भी सेम है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 मैच करना होगा। तारासन, मौलाना आजाद, कोलिंग्स एंड लेपेरर, आरपी दत्त। यहाँ पर दिया हुआ है इंडिया टुडे, फ्रीडम एट मिडनाइट, इंडिया विंस फ्रीडम, द हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया। 40 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। तारासन का हो जाएगा इंडिया विंस फ्रीडम,
ए का 3, सॉरी सॉरी, ए का 3 नहीं होगा, ए का हो जाएगा 4, ए का 4 ऑप्शन हो जाएगा। तारासंड द हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, एंड बी का 3 होगा। यस, बी का 3 मौलाना आजाद का होगा, इंडिया मीन्स फ्रीडम। देन आप लोग देख लीजिए, कॉलिंग्स एंड प्रिपेयर आरपी दत्त, आरपी दत्त का हो जाएगा इंडिया टुडे, एंड ये सी का हो जाएगा फ्रीडम एट मिडनाइट। ओके, 40 का करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। यस, देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 41। यहाँ पे assertion रीजन दिया हुआ है, राज्यसभा इज द परमानेंट चैम्बर ऑफ द पार्लियामेंट। यस, दिस इज ट्रू। देख लेते हैं रीजन, लोकसभा में बी डिसॉल्व बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू, बट लिंक नहीं दिख रहा है। ऊपर में राज्यसभा का क्वेश्चन है एंड नीचे में लोकसभा का क्वेश्चन है, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। बी हो जाएगा 41 का करेक्ट ऑप्शन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। ये भी एजर्सन रीजन दिया हुआ है 42 वाला, देख लेते हैं। फॉर लॉ मैन इज बोथ सोशियल एंड रैशनल। यस, दिस इज ट्रू। मैन इज सेल्फ सेंटर्ड, नहीं, लॉ कभी नहीं बोलते हैं कि मैन इज सेल्फ सेंटर। और आप एजर्सन देख लेंगे कि मैन इज बोथ सोशियल एंड रैशनल, देन सेल्फ सेंटर, ये वैसे भी करेक्ट नहीं हो सकता है। तो यहाँ का ऑप्शन हो जाएगा ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 42। Moving to the next question 43, assertion reason ही है same. The Marxian theory of democracy emerged against monarchy. रीजन देख लेते हैं, मार्क्स ट्राइड टू एमांसिपेट द वर्किंग क्लास। ये assertion ही करेक्ट नहीं है 43 क्वेश्चन का, तो assertion करेक्ट नहीं है, तो फॉल्स डी हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन विल बी डी, बिकॉज रीजन ट्रू है। मार्क्स ट्राइड टू एमांसिपेट द वर्किंग क्लास। यस, मार्क्स ट्राइड टू एमांसिपेट द वर्किंग क्लास and he was criticized the bourgeois class. तो 43 का करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 44, ये भी assertion रीजन ही है। रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट एस्टेब्लिशेस स्टेट एंड सोवरेनिटी, एंड रीजन दिया हुआ है इन स्टेट ऑथोरिटी एंड फ्रीडम में कोएग्जिस्ट। यस, बोथ आर ट्रू। रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट एस्टेब्लिशेस स्टेट एंड सोवरेनिटी, दिस इज ट्रू, एंड इन स्टेट ऑथोरिटी एंड फ्रीडम में कोएग्जिस्ट, एंड लिंक भी है बोथ में, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। 44 का करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 44, ये भी assertion रीजन ही है। assertion देख लेते हैं, हॉब्स मेंटेन दैट स्टेट इज ए मैन मेड इंस्टीट्यूशन, एंड रीजन है इंडिविजुअल्स कैन नॉट लिव विदाउट द स्टेट। ओके, तो यहाँ पे हम लोग हॉब्स जो कॉन्सेप्ट देते हैं, एनार्किकल सोसाइटी के कॉन्सेप्ट देते हैं, उसके ऊपर बेस करके ये क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि इंडिविजुअल कैन नॉट लिव विदाउट द स्टेट। तो एनार्किकल सोसाइटी का मतलब ही था देयर इज नो अथॉरिटी बट स्टेट विल बी देयर। तो एंड हॉब्स ने लास्ट में बोला था सोशल कॉन्ट्रैक्ट लाना है, तो उसके ऊपर बेस करके ये क्वेश्चन करना होगा, एंड करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। Both assertion and reason are correct, but reason is not the correct explanation of assertion. Okay. तो moving to the next question 46, ये भी assertion reason। assertion पढ़ लेते हैं, Marx saw capitalism as a distinct form of society. Okay. Reason दिया हुआ है, capitalism came into existence only with the bourgeois revolution। 46 का correct option हो जाएगा। यहाँ पे बोथ में लिंक भी है, मार्क्स ऑफ कैपिटलिज्म एज ए डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ सोसाइटी एंड कैपिटलिज्म केम इनटू एग्जिस्टेंस ओनली विद द बुर्जुआ रिवॉल्यूशन। बिकॉज लगाएंगे तो ये लिंक हो जाएगा, इसलिए इसका भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। 46 का करेक्ट ऑप्शन हो गया हम लोग का ए। ओके, बोथ आर लिंक्ड। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 47, assertion दिया हुआ है द डिडक्टिव प्रिंसिपल्स aim at the establishment of the economic and social democracy. Yes, this is true. Reason दिया हुआ है the directive principles are not enforceable in the courts. This is also true. But link नहीं दिख रहा है, अगर हम लोग because लगाएंगे इधर, the directive principles aim at the establishment of the economic and social democracy because the directive principles are not enforceable in the courts. नहीं, रीजन ये लिंक नहीं हो रहा है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन विल बी
B. Both assertion and reason are correct, but not the correct explanation of assertion. Moving to the next question, 48. यहाँ पर भी assertion reason है. Assertion है, under the power of advisory jurisdiction of Supreme Court can tender advice to the President. Okay. Reason देख लेते हैं. The Supreme Court is given the power to issue writs for the enforcement of the fundamental rights by the Constitution. Both are correct. बट लिंक नहीं दिख रहा है तो ऑप्शन विल बी बी. एक बार देख लेते हैं फिर भी. अंडर द पावर ऑफ एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन द सुप्रीम कोर्ट कैन टेंडर एडवाइस टू द प्रेसिडेंट because the Supreme Court is given the power to issue writs for the enforcement of the fundamental rights by the Constitution. लिंक नहीं दिख रहा है इसलिए करेक्ट ऑप्शन विल बी बी. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 होगा. Yes, 49. Assertion, the president cannot return money bill to the parliament for reconsideration. Yes, this is true. The president has the power to appoint the controller and auditor general of India. Yes, this is also true. But link नहीं दिख रहा है. ऊपर में लिखा हुआ है assertion में money bill के ऊपर and reason दिया हुआ है controller and auditor general के appointment के ऊपर. तो link नहीं दिख रहा है इसलिए correct option will be B. Moving to the next question and last one, 50. The President of India is elected by electoral college consisting of elected members of parliament and state legislative assemblies. Yes, this is true. Reason पढ़ लेते हैं. In election to the President of India, state includes the National Capital Territory of Delhi and Union Territory of Puducherry. According to answer key, this option will be C. Assertion is true, reason is false. Yes. तो हो गया ये 50 क्वेश्चन. वीडियोस को आप लोग लाइक कर देना एंड शेयर करना जरूर जो लोग नेट एंड स्लेट के प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड कमेंट करना कि वीडियोस कैसा लगा आप लोगों को. थैंक यू फॉर वॉचिंग.